पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राजा राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, 12वीं शताब्दी में अजमेर और दिल्ली के शासक थे। वह चौहान वंश के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उनके शासनकाल में भारत सामरिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। वह युद्ध कौशल में निपुण थे और उन्हें शब्द भेदी बाण विद्या में महारत हासिल थी। मोहम्मद गौरी, जो गजनी साम्राज्य का शासक था, भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। उसने 1191 ईस्वी में भारत पर हमला किया। मिताराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ सेना भेजी। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की सेना को पराजित कर उसे बंदी बना लिया। हालांकि मानवीयता दिखाते हुए उन्होंने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया और वापस गजनी जाने दिया। मोहम्मद गौरी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए 1192 ईस्वी में फिर से आक्रमण किया, लेकिन इस बार उसने रणनीति बदली और भारतीय राजाओं के बीच फूट डालकर कई को अपने पक्ष में कर लिया। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके कुछ सहयोगियों ने उन्हें धोखा दिया। इस विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज की सेना कमजोर पड़ गई और वे पराजित हुए। गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और गजनी ले गया। गजनी में गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, लेकिन उनकी शब्द भेदी बाण विद्या अब भी जिंदा थी। उनके करीबी कवि और मित्र चंद बरदाई ने एक योजना बनाई। जब गौरी ने पृथ्वीराज की वीरता देखने के लिए उसे तीर चलाने को कहा, तो चंद बरदाई ने एक काव्य गाया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, था ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इसका अर्थ था कि गौरी पृथ्वीराज के सामने 4 बांस और 24 गज की दूरी पर बैठा है। पृथ्वीराज ने अपनी विद्या का उपयोग करते हुए बिना देखे तीर छोड़ा, जो सीधा मोहम्मद गौरी के गले में जाकर लगा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे को मारकर आत्मोत्सर्ग कर लिया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी टेलर 29।